जय श्री राधा कृष्ण। सोमवती अमावस्या की बधाई। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार महाभारत युद्ध में मारे गए अपने स्वजनों और पूर्वजों की मुक्ति के लिए पांडव सोमवती अमावस्या के दिन पवित्र स्नान करना चाहते थे। आश्चर्यजनक रूप से पूरे जीवन भर प्रतीक्षा करने के बाद भी उनके जीवन काल में कभी ये दुर्लभ संयोग नहीं आया। ऐसे में खुद ही समझ जाओ हम कितने भाग्यशाली हैं जो हमें ये दुर्लभ संयोग मिल रहा है। अब आज इस वीडियो में आपको सोमवती अमावस्या की पौराणिक कहानी बताती हूँ। सोमवती अमावस्या के दिन इसे जरूर सुने, सुनने मात्र से ही पितरों की कृपा प्राप्त होती है। कहा जाता है सोमवती अमावस्या के दिन श्रद्धा से भगवान विष्णु का पूजन करने के बाद इस कथा को सुनने और यथाशक्ति दान करने से भगवान श्री हरि प्रसन्न होते हैं और भक्तों के मन की इच्छा पूर्ण करते हैं। इसलिए इस कथा को श्रद्धा और प्रेम के साथ जरूर सुनिए। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बहुत समय पहले कांचीपुर नाम का एक सुंदर और समृद्ध नगर था। उस नगर में तेन स्वामी नाम के एक विद्वान ब्राह्मण रहते थे। वो धर्म कर्म में विश्वास रखने वाले, सत्यवादी और भगवान के परम भक्त थे। उनकी पत्नी का नाम धनवंती था। वो भी अपने पति के समान धर्मपरायण और सदाचारी थी। उनके 7 पुत्र और 1 पुत्री थी जिसका नाम गुणवती था। जैसा उसका नाम था वैसे ही उसके गुण भी थे। वो अत्यंत सुंदर, विनम्र, संस्कारी और माता पिता की सेवा करने वाली कन्या थी। पूरे नगर में उसकी प्रशंसा होती थी। जो भी उसे देखता उसके संस्कारों और मधुर स्वभाव की सराहना करता। समय बीतता गया। देव स्वामी ने अपने 7 पुत्रों का विवाह बड़े अच्छे परिवारों में कर दिया। अब उनके मन में अपनी पुत्री गुणवती के विवाह की चिंता रहने लगी। वो चाहते थे कि उनकी पुत्री को एक योग्य, धर्मात्मा और सुशील पति मिले। इसी विचार से उन्होंने अपने बड़े पुत्र को अच्छे वर की खोज के लिए दूसरे नगरों में भेज दिया। वो योग्य वर की तलाश में निकल पड़ा। एक दिन की बात है, देव स्वामी के घर एक तेजस्वी साधु महाराज पधारे। पूरे परिवार ने उनका खूब आदर सत्कार किया। गुणवती ने भी बड़ी श्रद्धा से उनकी सेवा की। गुणवती उनके लिए जल लाई, भोजन की व्यवस्था की और विनम्रता से उनकी आवश्यकताओं का ध्यान रखा। साधु महाराज उसकी सेवा से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया और उसके उज्जवल भविष्य की कामना की। लेकिन जब उनकी दृष्टि गुणवती के हाथों पर पड़ी तो वो कुछ क्षणों के लिए गंभीर हो गए। देव स्वामी ने विनम्रता से पूछा, महाराज आप अचानक चिंतित क्यों हो गए? तब साधु ने शांत स्वर में कहा, ये कन्या अत्यंत गुणवान है, लेकिन इसके हथेली में विवाह योग्य स्पष्ट नहीं दिखाई देता। इसके भाग्य में एक कठिन दोष दिखाई दे रहा है। विवाह के समय सप्तपदी पूरे होते ही इसका पति मृत्यु को प्राप्त हो सकता है। साधु की बात सुनकर पूरे घर में सन्नाटा छा गया। धनवती की आंखों में आंसू आ गए। देव स्वामी का हृदय दुख से भर गया। जिस पुत्री को उन्होंने इतने प्रेम से पाला था, उसके भविष्य के बारे में ऐसा सुनना उनके लिए अत्यंत कष्टदायक था। कुछ समय बाद उन्होंने स्वयं को संभाला और साधु महाराज के चरणों में गिर पड़े और बड़े प्रेम से बोले, महाराज यदि कोई उपाय हो तो कृपया करके बताइए। हमारी पुत्री को इस संकट से बचाने का कोई मार्ग अवश्य ही होगा। साधु महाराज कुछ देर ध्यान मग्न होकर बैठे रहे। फिर उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से विचार किया और बोले, इस दोष का निवारण संभव है। सिंघल द्वीप में सोमा नाम की एक धोबिन रहती है। वो अत्यंत पतिव्रता, धर्मनिष्ठ और तपस्विनी स्त्री है। उसके पुण्य और तप का प्रभाव इतना महान है कि उसकी पूजा और सेवा से ये वैधव्य दोष समाप्त हो सकता है। साधु ने आगे बताया कि सोमा अपने पति, पुत्र और बहू के साथ रहती है। उसका जीवन अत्यंत पवित्र है और उसकी पतिव्रत धर्म इतना प्रबल है कि उसके आशीर्वाद से बड़ी बाधा भी दूर हो सकती है। साधु महाराज के जाने के बाद देव स्वामी ने बहुत विचार किया। अंत में उन्होंने अपने सबसे छोटे पुत्र और पुत्री गुणवती को सिंघल द्वीप जाने के लिए भेज दिया। दोनों भाई बहन माता पिता का आशीर्वाद लेके यात्रा पे निकल पड़े। कई दिनों तक वो जंगल, पहाड़ और गांवों से होते हुए चलते रहे। अंततः वो समुद्र तट पे पहुंच गए। अब उनके सामने एक नई समस्या खड़ी थी। समुद्र इतना विशाल था कि उसे पार करना असंभव प्रतीत हो रहा था। ना कोई नाव थी, ना ही कोई और साधन, ना कोई व्यक्ति जो उनकी सहायता कर सके। भूख और प्यास से व्याकुल दोनों भाई बहन समुद्र किनारे खड़े एक विशाल वट वृक्ष की छाया में बैठ गए। दिन भर वो वहीं बैठे रहे और भगवान से सहायता की गुहार करते रहे, सहायता की प्रार्थना करते रहे। उसी वट वृक्ष पर गिद्धों का एक परिवार रहता था। उसके छोटे छोटे बच्चे वृक्ष की डालियों से नीचे बैठे भाई बहन को देख रहे थे। उन्होंने देखा कि दोनों पूरे दिन से दुखी और चिंतित हैं। संध्या समय जब गिद्ध माता अपने बच्चों के लिए
भोजन लेकर लौटी तो बच्चों ने भोजन खाने से मना कर दिया। उन्होंने अपनी माता से कहा, माँ नीचे बैठे ये भाई बहन बहुत दुखी हैं, ये पूरे दिन से भूखे प्यासे हैं, पहले इनकी सहायता करो फिर हम भोजन करेंगे। अपने बच्चों की बातें सुनकर गिद्ध माता का हृदय करुणा से भर गया। वो नीचे उतरी और दोनों भाई बहन के पास गई। उसने स्नेह पूर्वक कहा, बेटा मैं तुम्हारी परेशानी समझ गई हूँ, पहले तुम भोजन कर लो, मैं वन से फल और कंदमूल लेकर आती हूँ। कुछ ही देर में वो उनके लिए फल और भोजन लेकर आ गई। दोनों भाई बहन ने भगवान को याद करके भोजन किया। तब गिद्ध माता बोली, प्रातः काल मैं तुम्हें समुद्र पार करा दूंगी और सिंगल द्वीप के निकट पहुंचा दूंगी। ये सुनकर दोनों के चेहरों पे प्रसन्नता आ गई। उन्होंने गिद्ध माता को प्रणाम किया और रात वहीं विश्राम किया। अगले दिन प्रातःकाल गिद्ध माता उन्हें अपनी पीठ पर बैठाकर समुद्र पार ले गई। लंबी यात्रा के बाद गिद्ध माता उन दोनों को सिंगल द्वीप के समीप छोड़कर वापस लौट गई। दोनों भाई बहन ने उसे बारंबार प्रणाम किया और उसके उपकार के लिए धन्यवाद दिया। सिंगल द्वीप पहुंचकर उन्होंने सोमा का घर खोजा। अब उनके सामने प्रश्न था कि सोमा को कैसे प्रसन्न किया जाए। तो उन्होंने विचार किया कि सेवा से बढ़कर किसी का हृदय जीतने का और कोई उपाय नहीं है। अगले दिन से वो प्रतिदिन बहुत सुबह उठने लगे। सूर्योदय से पहले वो चुपचाप सोमा के घर पहुंचते, आंगन बुहारते और उसे लीप पोत कर साफ सुथरा कर देते, फिर बिना किसी को बताए वहां से चले जाते। ये क्रम कई दिनों तक चलता रहा। एक दिन सोमा ने अपनी बहू से पूछा, हमारे घर की साफ सफाई कौन करता है? रोज सुबह आंगन इतना स्वच्छ कैसे होता है? बहू ने कहा, माँ हम ही तो ये सब करते हैं। लेकिन सोमा को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। वो समझ गई कि कोई और व्यक्ति ये सेवा कर रहा है। उस रात सोमा ने जागकर सच्चाई जानने का निश्चय किया। भोर होने से पहले वो चुपचाप जाग गई और छिपकर देखने लगी। तभी उसने देखा कि एक युवक और एक कन्या आकर उसके आंगन की सफाई कर रहे हैं। सोमा बाहर आई और प्रेम पूर्वक बोली, बेटा तुम कौन हो और ये सेवा क्यों कर रहे हो? तब देव स्वामी के छोटे पुत्र ने विनम्रता से पूरी कहानी सुना दी। उसने अपनी बहन के भविष्य की चिंता, साधु महाराज की बात और उनके यहाँ आने का उद्देश्य सब बता दिया। सोमा ध्यान पूर्वक सब बात सुन रही थी। उनकी सेवा, विनम्रता और त्याग देखकर सोमा का हृदय पिघल गया। उसने कहा, तुम दोनों ने निस्वार्थ भाव से सेवा की है, मैं तुम्हारी सहायता अवश्य ही करूंगी। फिर उसने अपने परिवार को आवश्यक निर्देश दिए और दोनों भाई बहन के साथ कांचीपुर के लिए निकल पड़ी। जब वो कांचीपुर पहुंचे तो देव स्वामी और धनवंती ने बड़ी श्रद्धा से सोमा का स्वागत किया, उसकी पूजा की और उसको सम्मान दिया। कुछ समय बाद गुणवती का विवाह एक योग्य ब्राह्मण युवक के साथ निश्चित किया गया। विवाह का दिन आया। पूरे घर में मंगल गीत गूंज रहे थे। वेद मंत्रों की ध्वनि वातावरण को पवित्र कर रही थी। सभी लोग प्रसन्न थे, लेकिन देव स्वामी और धनवती के मन में कहीं ना कहीं साधु की कही हुई बात याद थी। विवाह की सभी रस्में विधि पूर्वक संपन्न होने लगी। अंततः सप्तपदी का समय आया। दूल्हा और दुल्हन अग्नि के चारों ओर फेरे लेने लगे। जैसे ही सप्तपदी पूरी हुई, अचानक वर भूमि पे गिर पड़ा और उसके प्राण निकल गए। ये दृश्य देखकर विवाह मंडप में हाहाकार मच गया। सभी लोग रोने लगे। गुणवती स्तब्ध रह गई, लेकिन सोमा शांत बैठी रही। वो जानती थी कि यही वो क्षण है जिसके लिए उसे यहाँ बुलाया गया था। उसने भगवान विष्णु का स्मरण किया और अपने जीवन भर के संचित पुण्य का दान गुणवती को कर दिया। उसके तप, त्याग और पुण्य के प्रभाव से एक अद्भुत चमत्कार हुआ। कुछ ही क्षणों बाद मृत पड़ा हुआ वर धीरे धीरे उठ बैठा। उसके शरीर में फिर से प्राण लौट आए। पूरा विवाह मंडप आश्चर्य से भर गया। सभी भगवान का गुणगान करने लगे। देव स्वामी और धनवती की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। गुणवती और उसका पति सुखपूर्वक जीवन बिताने लगे। अपना कार्य पूर्ण करके सोमा सिंघल द्वीप लौट गई, लेकिन अपने समस्त पुण्य दान कर देने के कारण उसके जीवन में कठिन समय आ गया। उसका पति, पुत्र और दामाद का देहांत हो गया। जब वो घर पहुंची तो वो दुखद समाचार सुनकर उसका हृदय द्रवित हो गया। संयोग से उस दिन सोमवती अमावस्या थी। सोमा ने विलाप करने की जगह भगवान का आश्रय लिया। उसने पीपल वृक्ष के नीचे जाकर श्रद्धा और विश्वास के साथ पूजा की। उसने 108 बार पीपल वृक्ष की परिक्रमा की। प्रत्येक परिक्रमा में भगवान विष्णु का ध्यान किया। उसके मन में किसी के प्रति शिकायत नहीं थी। उसने केवल प्रभु की शरण ग्रहण की। उसकी निष्ठा, भक्ति और तप से भगवान प्रसन्न हुए। धीरे धीरे उसके पुण्य पुनः जागृत हो गए। उसके पति, पुत्र और दामाद फिर से जीवित हो गए। उसका घर पुनः सुख, समृद्धि और आनंद से भर गया। इस तरह सोमा ने संसार को ये शिक्षा दी कि निस्वार्थ सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाती। सच्चे मन से किया गया त्याग और परोपकार
अनेक गुना होकर वापस हमारे पास ही आता है। और यही कारण है सोमवती अमावस्या का व्रत और पीपल की परिक्रमा अत्यंत पुण्यदायी मानी गई है। पीपल में सभी देवताओं का निवास होता है। जो भक्त श्रद्धा से भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए पीपल की परिक्रमा करते हैं, उनके जीवन में सुख, सौभाग्य और समृद्धि की वृद्धि होती है। परंपरा के अनुसार पहली सोमवती अमावस्या पर धान, पान, हल्दी, सिंदूर और सुपारी की परिक्रमा भवरी दी जाती है। बाद की सोमवती अमावस्याओं में अपनी सामर्थ्य के अनुसार फल, मिठाई, सुहाग सामग्री अथवा अन्य वस्तुएं अर्पित की जा सकती है। फिर उन्हें योग्य व्यक्ति को दान दिया जाता है। इस कथा का संदेश यही है कि सेवा में बहुत बड़ी शक्ति होती है। विनम्रता, श्रद्धा और निष्काम भाव से किया गया कार्य भगवान को बहुत प्रिय होता है। जो व्यक्ति दूसरों के कल्याण के लिए कार्य करता है, भगवान स्वयं उसके जीवन की रक्षा करते हैं। हे श्री हरि विष्णु, जैसे आपने सोमा पर कृपा की, वैसे ही इस कहानी को कहने, सुनने, हुक्कारा भरने वाले सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। सबके घरों में सुख, शांति, धन, धान्य और मंगल बना रहे। सभी को आपकी भक्ति, प्रेम प्राप्त हो। और इसी मंगल कामना के साथ कथा का यही विराम देती हूँ। बोला लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।